वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सॉल्विंग टेक्निक्स में जो कि आपके लिए चैनल बनाया गया है खासकर जेके बोर्ड्स के लिए और अदर्स बोर्ड जो भी उसको देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक, आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, आप एट्थ में भी पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें कौन से लॉज बनते हैं, फिर वो डायग्राम भी देखता हो। यहाँ पर आपको थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसको इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब लाइट आती है ना, तो जब वो मिरर को टकराती है, किसी पॉलिश्ड सरफेस को जब वो टकराती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यानी वो वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है, यानी वो वहाँ से वापस आ जाती है। ठीक, जिस मीडियम से आई थी लाइट, मान लो लाइट आयर से आई तो आयर से ही वापस, तो आयर में ही वो वापस आ जाएगी। इसी को आप रिफ्लेक्शन कहते हो। यहाँ पर लिखा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस and the ray of light bounces back, it is called the reflection of light, यानी bouncing back of light is called the reflection of light। देखिए, ये कुछ डायग्राम होता है, ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। फिर कुछ जो लाइट होती है आपकी वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, चलिए उनको अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, ये मान लो मेरे पास एक मिरर है। क्या है ये? मेरे पास एक मिरर है। ठीक, इसको मैं थोड़ी सी पॉलिश करता हूँ। ठीक, ये मेरे पास एक मिरर है। ठीक, तो ये मान लो ये मेरे पास है सन। क्या है यहाँ पर? ये है मेरे पास सन जहाँ से लाइट आएगी। ठीक, तो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, ये आ गई मेरी रे ऑफ लाइट। देखो, सन से सिर्फ एक ही रे नहीं आएगी, सन से बहुत सारी रेज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रे दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आए। देखिए, यहाँ पर ये टकराएगा मिरर को। जब ये मिरर को टकराएगा, यानी कहाँ पर टकराई? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये यहाँ से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। इसी को आप रिफ्लेक्शन कह रहे हो। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो, इसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो। ठीक, अब आपने सुना होगा अपने लोअर क्लास में भी, यानी डे बाई डे लाइफ में भी आप सुनते होंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, लेकिन किसी ने आज तक आपको अभी ये नहीं बताया होगा कि आखिर ये होता क्यों है। आज मैं बताऊंगा आपको ये होता क्यों है। देखो, जो लाइट होती है ना, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटॉन्स। जिस तरह इलेक्ट्रॉन होता है ना एक एटम में, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उस तरह फोटॉन भी होता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल। जिस तरह इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह फोटॉन होता है एक सब एटॉमिक पार्टिकल, जो कि इस एनर्जी से आता है। यानी जो सन से आपकी लाइट आई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ गई। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स जब जाते हैं तो इस सरफेस को टकराते हैं। जो ये मिरर है जिसका मैं नाम रखता हूँ ए। ठीक, जो ये मिरर है ए। ठीक, जब वो इसको टकराते हैं तो क्योंकि जो मिरर है वो तो किसी मटेरियल का बना हुआ है। ठीक, जो भी मटेरियल है यूनिवर्स, केमिस्ट्री का आपका पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, जो भी दुनिया की चीज़ है, जो भी दुनिया का मैटर है, वो बना हुआ है किसका? एटम्स का। और अगर वो एटम्स का बना हुआ है तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मूवमेंट में रहते हैं, तो जब यहाँ से एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी? तो उन्होंने एनर्जी को इमिट कर ले लिया। जब उन्होंने एनर्जी को इमिट कर लिया तो उनमें वो उतावलापन आ गया, उनमें वो चिड़चिड़ाहपन आ गया कि हम अब मूव करेंगे, क्योंकि उनके पास एनर्जी है। जब उनके पास एनर्जी है तो वो चाहेंगे हम यहाँ से मूव हो जाए। तो जब वो मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो लाइट को क्या करते हैं? डाइवर्ज। इसी से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन की वजह से क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, इसीलिए लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भाग जाएंगे, यहाँ भाग जाएंगे, उसकी वजह से लाइट जो होती है वो लाइट को इधर नहीं आने देंगे, वो लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर देंगे। ठीक, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो आप केस देखते हो, इस केस में लाइट जो होती है ना, यानी जो इंसिडेंट रे होती है, यानी जो लाइट होती है, वो दो लॉज को फॉलो करती है। पहला लॉ क्या कहता है? जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक, इंसिडेंट रे इस तरह, ठीक, ये जाएगी, इसका हो जाएगा, इस इंसिडेंट रे का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। मैं ड्रॉ करता हूँ एक नॉर्मल को। क्या करता हूँ मैं? एक ड्रॉ करता हूँ मैं एक नॉर्मल, इस तरह से कुछ मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। नॉर्मल का मतलब यहाँ से भी 90 होगा, यहाँ से भी 90 होगा, एकदम परपेंडिकुलर लगा दिया है मैंने इसको एक प्लान पे, मिरर पे मैंने इसको एकदम परपेंडिकुलर लगा दिया है। ठीक है जी, ठीक है। चले, देखिए, अब
मैंने अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि आप नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हो, देखो नॉर्मल हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, इन दोनों को हम नाप सकें, इसीलिए हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। ठीक, नॉर्मल एकदम 90 होता है। ठीक, अब होता क्या है, ये जो आपका एंगल होता है कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला जो आपका एंगल होता है, और ये वाला जो आपका एंगल होता है, ठीक, नीला वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कहीं पे भी ले लो, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही है पहला लॉ, यानी इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हो, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा, अगर आपको इसको इसको आप मतलब बनाएगा नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से इसका एक डायग्राम देता हूँ तो वही आप उठाएगा, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था यहाँ पर। ठीक, तो देखिए क्या होता है, पहला लॉ कहता है जो आपका एंगल ऑफ आई होता है ना, ठीक है, वो बराबर होता है एंगल ऑफ आर के। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ, क्या है फर्स्ट लॉ, ये है फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ठीक, तो आपको पहला लॉ क्लियर होगा, तो इसको आप अगर नोट करना चाहिए तो मैं आपको फिर भी आगे बता दूँगा। अब मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, मिरर को ड्रा करता हूँ। ये है मेरे पास मिरर, पॉलिश करना पूरी ज़रूरी है तभी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, तो यहाँ पर आई एक इंसिडेंट रे, देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पर इंसिडेंट रे मिरर को टकरा रही है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर टकरा रही है, देखो यहाँ पर टकरा रही है। ठीक, यहाँ पर, अब यहाँ पर टकरा रही है। ठीक, और यहीं से निकलेगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, थोड़ा सा मोटा मैंने दिखाया है रिफ्लेक्टेड रे को, यानी इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी निकलेगी। यहाँ यहीं पर कौन टकरा रही थी, इंसिडेंट रे भी, और यहीं से आपका नॉर्मल भी आ जाएगा। ठीक, यानी यहीं से आपका नॉर्मल भी आ जाएगा। तो दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है जो आपका इंसिडेंट रे है ये वाला रे, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली रे, और जो आपकी ये रे है यानी जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों एक ही पॉइंट से निकलती है, जिससे आप यानी एक ही पॉइंट पे लाई करती है, जिससे आप कहते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे आप आई पॉइंट कहते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैं होप करता हूँ कि आपको ये भी समझ आया गया होगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे ला करती है। ये दूसरा लॉ है रिफ्लेक्शन का। अब आप अच्छे से समझेंगे कि जो पहला लॉ है वो क्या है, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू यानी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री हुआ तो कंफर्म है कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 30 डिग्री होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है तो कन्फर्मली है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री होगा। ये विद द हेल्प ऑफ किससे आप इसको मेजर कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है विद द प्लान। सो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ है जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो है वो तीनों ही एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, जिसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाता हूँ, देखिए ये है डायग्राम। देखो ये जो पी ओह आपको दिख रहा है ये है इंसिडेंट रे, आपको जो क्यू ओह दिख रहा है ये है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गई है। और जो एन ओ है ये देखिए सॉलिड लाइन नहीं है, इसको डॉटेड डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है, इसको ड्रॉ किया गया है इसलिए इसको डॉटेड से दिखाया गया है। एन ओ ये नॉर्मल है, ए भी है आपका प्लान यानी मिरर है आपका। तो क्या हुआ यहाँ पर हो गया रिफ्लेक्शन। लॉज भी हमने देखिए, दो लॉज देखिए रिफ्लेक्शन के, एक लॉ एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, तीनों ही एक पॉइंट पे लाई करती हैं जिसको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे, अगली वीडियो में हम एक और नए लेक्चर के साथ आएंगे और उसमें भी आप खूब एंजॉय करेंगे, खूब आप अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि फिज़िक्स तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे है, क्योंकि साइंस पूरा साइंस और मैथमेटिक्स तो कॉन्सेप्ट्स पे ही है, आज तो कॉन्सेप्ट्स ही चलता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, पिछले 2 लेक्चरों
पिछले 2 लेक्चरों की तरह। तो आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन एक बात और मैं कहता जाऊँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे ताकि आपको एक फ्री कंटेंट प्रोवाइड करे। मैंने भी अपने जब मैं 10th में था तो मुझे पता है मुझे कौन सी मुश्किलात आती थी, तो वो मैं आपके लिए आसान करना चाहता हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक और नए लेक्चर से।